नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो है इसका मौजू कोरोना और कोरोना से जो मुतासरा मगरिबी माशरा और मशरक़ी माशरा होगा, और बिलख़ुसूस मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को लेकर एक आम फ़हम अंदाज़ में एक अवामी सतह की गुफ्तगू आप तमाम लोगों के सामने पेश करूँ कि जो मुझे सोशल मीडिया में बहुत कम सुनने को मिलती है। इवन कि हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है डॉक्टर हज़रात की, लेकिन जो वो भी जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं या जो पैरामीटर्स वो बता रहे हैं, तो संभव वो वही चीज़ें हैं, वही गुफ्तगू है जो मगरिबी माशरा कर रहा है या मगरिबी ममालिक जो है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम गुफ्तगू करें अदाद शुमार के हवाले से, तो पूरी दुनिया में इस वक़्त कोरोना के मुतासरीन जो रजिस्टर्ड केसेस सामने आए हैं, वो तकरीबन 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान है। इनमें जो 1.5 करोड़ के लगभग अफराद हैं, वो कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। और अगर हम इसमें पाकिस्तानी माशरे की गुफ्तगू करें, तो पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख के लगभग जो है मुतासरीन हैं कोरोना के रजिस्टर्ड केसेस की सूरत में। और इनमें इस वक़्त तक ताहाल आप समझ लें 31 दिसंबर 2019 से आज तक 7,500 से 8,000 के दरमियान अफराद जो हैं पाकिस्तानी, वो कोरोना से मौत का शिकार हुए हैं। अब इसमें बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो समझने की है, और उसमें सबसे पहली गुफ्तगू ये आती है कि ये जो कोरोना है, ये हमारे सामने आज सामने नहीं आया है। एक तरतीब चली आ रही है कोरोना नाम की 1910, 20, 30, 40, फिर 1960, फिर 90s में, फिर 2004-5। सो अब इस वक़्त जो हम 31 दिसंबर 2019 से जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, या जो दुनिया के एतबार से हमें बताया जा रहा है, वो कोविड-19 इसको कहा जाता है। तो आप ये देखें कि इस कोरोना को लेकर जो बुनियादी गुफ्तगू की गई कि ये आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस को और निज़ाम को अटैक करता है। और अगर पाकिस्तानी माशरे को देखें, तो आप ये दोनों जो हमारे जो सिस्टम है इंसानी, आप इसमें कहाँ आपकी जो भलाई है? अगर कोरोना ना भी हो, तो पूरी दुनिया में कहीं आपने खुले नाले, गंदे नाले देखे, कहीं कचरों के ढेर देखे? पाकिस्तान में ये बड़ी जो कसरत से मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो जितने भी एशिया के इस किस्म के जो ममालिक हैं, इनमें ये चीज़ आम है। तो फिर दूसरी आप देख लें कि गंदे जो हैं आपके नाले, कचरे, फिर थूक, बलगम, ये वो, फिर उसके बाद जो हमें सारी चीज़ें जो खुराक की सूरत में दी जा रही हैं, फिर दवाओं की सूरत में, इवन आपके डॉक्टर तक जाली अवेलेबल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? फिर दूसरी जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि कोरोना जो है हराम जानवर खाने से उन ममालिक में इसकी जो है ज़्यादा हुई है, तो इसमें पाकिस्तानी और मुस्लिम माशरे फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सेफ़ होते हैं। इसीलिए आप देखें तो कोरोना ने जो कि जितनी भी हलाकत मचाई है पूरी दुनिया में, इसमें मुतासरीन की तादाद मुस्लिम ममालिक में बेहद कम है। फिर इसमें गुफ्तगू की जाती है कोरोना को लेकर कि जी इसकी एहतियाती तदाबीर, कि जी आप मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग, कि जो आप मेल-जोल जो है वो कम रखें। ऐसी सूरत हाल में मैं जब एलामिये देखता हूँ, मेमोरेंडम्स देखता हूँ, नोटिसेस देखता हूँ पाकिस्तानी सरकार के, पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ इदारों के, तालीमी इदारों के, तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि ये किस किस्म की जो है ये इन्होंने लॉकडाउन्स की जो है सारी तरतीबें बताई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले, अगर आप कभी फैज़ाबाद गए हैं, जिन्होंने ये मेमोरेंडम्स निकाले हैं, अगर वो कभी अवामी सतह पर आए हों, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि फैज़ाबाद से लेके, बल्कि परसों मैं आया हूँ सफ़र करके, अब जिस गाड़ी में 3 की जो है सीट होती है, वहाँ पे 4 तो बिठाते ही बिठाते हैं। 17 से 19 सवारियाँ आपकी एक टोयोटा हाइएस में बैठ के आते हैं। अब आप कंधे से लेके, सर से लेके पाँव तक साथ वाले मुसाफ़िर के साथ जुड़े हैं, ना आप उसको जानते हैं, ना कोई और कहाँ से आया, किस तरतीब में, किस माहौल में, तो फिर आपकी जो है सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पर है? फिर दूसरे नंबर पर जो मास्क आप बेच रहे हैं, रेडियो वाले जो बेच रहे हैं फैज़ाबाद में, इनकी हाइजीनिक जो है सूरत-हाल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि जो एक रेडी में बेच रहा है रोड के किनारे, धुआँ भी उसको मुतासिर कर रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं, खुद वो कितना साफ़ है, पठान होंगे या कोई और आम भाई हज़रात होंगे बेचने वाले। तो फिर जो मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये मास्क तो बीमारियों की जड़ है। कि मुँह और नाक के ज़रिए आप वो जरासीम्स और वो बैक्टीरियाज़ भी दाखिल करवा रहे हैं कि जो शायद आप उनसे वैसे ही बच जाते। तो फिर जब ये सारी तरतीबें हैं, तो जो मैं इन सरकारी इदारों को देखता हूँ, इवन कि अफ़वाज पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का एक मेमोरेंडम इंग्लिश में जारी किया गया, जिसका कुल हासिल वसूल यही था कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हम इदारे बंद कर रहे हैं, बशमूल तालीमी इदारे।
तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये या तो जो है ये ख़वास जो है ये जो हुक्मनामे जारी करते हैं, इनका कोई लेना देना पाकिस्तानी माशरे के साथ नहीं है, अवामी सतह के साथ नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप गौर से अवामी सतह पर देखें, तो उसमें जो प्रोटोकॉल्स और लॉकडाउन्स की जो सारी तरतीबें बताई गई हैं, वो इम्प्लीमेंट की ही नहीं जा सकती हैं। और अगर आप करें भी, जैसे कि मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ कि मेरे गाँव में एक बुज़ुर्ग शख्सियत जो उनका इंतकाल हुआ कोरोना की वजह से, तो उनसे पाकीज़ा और उनसे परहेज़गार शख्सियत मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखी है। तो वो तकबीर-ए-ऊला के साथ आप समझ लें कि अब मैंने एमपी हज़रात को कौन समझाए जाके तकबीर-ए-ऊला क्या होती है। उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी कि दूसरा कलमा, तीसरा कलमा पूछा जा रहा है और उनको वो भी नहीं जो है आ रहा। तो फिर उनकी तरबियत और बाकी मामलात और फिर कोरोना के ऊपर उनके अहकामात वो हमारे सामने हैं कि वो किस शक्ल के साथ आ रहे होंगे। तो वो जो शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई, वो तकबीर-ए-उला के साथ नमाज़ जो है अदा करने वाली थी और उनसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के ऊपर कोई बंदा हमारे गाँव का अमल पैरा ना हुआ है, ना हो सकेगा। लेकिन फिर भी जो है वो इसका शिकार हुए और इस दुनिया से जो है रुखसत हुए, उनका इंतकाल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि हम मुस्लिम माशरे जो हैं, हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, हम कहीं न कहीं इस कोरोना को समझने में गलती कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे साइंसदान तहकीक करें, हमारी इस्लामी बुनियादों के ऊपर रहते हुए और वो इल्मात और वो सारी जो गुफ्तगू जो हमें आने वाले वक़्त के बारे में बताई गई है, उसको सामने रखते हुए वो कुछ ना कुछ हासिल वसूल निकालने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मैं एक गुफ्तगू ये भी अटैच करूँगा साथ में, तमाम अहबाब को गुज़ारिश करूँगा कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूँ कि यार आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखा करें। उसकी रीज़न्स क्या होती हैं कि एक तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव होती है, दूसरी जो हकीकत से बहुत करीब लोग होते हैं कि वो जो तरतीब आपके सामने पेश करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी इस दुनिया से रिलेटेड ज़रूर होती है। बिलख़ुसूस आप वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो यहूदी प्रोड्यूसर्स हैं यूरोप के या अमेरिका में बैठे हुए, जो यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी मूवीज़ वगैरह देखें तो वो ऐसे वाक़यात को कवर करते हैं जो 2 साल बाद या 3 साल में रूनुमा होने वाले होते हैं या रूनुमा हो चुके होते हैं। इसके लिए अगर आप 9/11 का वाक़या देखें, इवन आप वैक्सीनेशंस और इन वबाओं को देख लें कि कितनी लेबॉरेटरीज़ को लेके कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं कि भाई क्या कैसे इफ़ेक्ट होते हैं सारी तरतीबें। तो वो लोग तो खुल-खुल के हमें बता रहे हैं कि जी ये हम करने वाले हैं और इस प्रोसेस में अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस दजाली मीडिया, इस दजालिज़्म को हम कितना समझते हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं। रीज़न्स अभी जो पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है वो वैक्सीनेशन को लेके चल रही है। अब कोई कोरोना की गुफ्तगू नहीं कर रहा है कि ये हकीकत है या नहीं है। अब गुफ्तगू ये हो रही है कि वैक्सीनेशन की तैयारी में सबसे पहले कौन सामने आएगा। ऐसी सूरत-ए-हाल में शुमाली कोरिया, रशिया के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए कि उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की जो रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका डाटा चोरी करने की कोशिश की है, साइबर अटैक्स किए गए हैं। अब आप देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो इस बात की क्या गारंटी है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए कि जो ये वैक्सीनेशन मगरिब में तैयार की जा रही है, ये आया इस्लामी माशरे, मशरिकी माशरे और फिर मुसलमानों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगी या नहीं? रीज़न्स ये हैं कि यही वैक्सीनेशन लेके ही जो है आप देखेंगे पोलियो की वैक्सीनेशन के तौर के ऊपर जो है ब्लड सैंपल्स लिए गए और कैसे उसामा बिन लादेन जो है वो सामने ट्रेस आउट हुआ जब ब्लड सैंपल्स मैच हुए तो कंफर्म किया गया कि वो यहाँ है, ये वही है या नहीं है। तो फिर हम 9/11 इराक, लीबिया ये पूरी एक तरतीब हमारे सामने इन लोगों की कि ये हमारे सामने हैं और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे अपने जो साइंसदान हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। यूएई को छोड़ के अगर आप गुफ्तगू करें तो कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जो कि इस मामले में ज़्यादा संजीदा हो इसके हल को निकालने में या इसको समझने में। और यूएई इवन खुद भी जो काम कर रहा है उसमें इमाराती जो है उनके जो मकामी लोग हैं वो बेहद कम है। वो उन एजेंसीज़ को, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन लेबॉरेटरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी इस सिलसिले में तमाम अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से गुज़ारिश है कि खुदारा कोरोना को अवामी सतह पर रहते हुए समझने की कोशिश करें। अब जो आप एलामिये जारी कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स आपने निकाले हैं, जो मेमोरेंडम्स आपने निकाले हैं, इवन एयरफोर्स का मैं एक इंग्लिश से भरा हुआ एक तरतीब देख रहा था कि जी वो जो जिसका हासिल वसूल था कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, इन आउट बंद किया जा रहा है और बाकी जो है हम आपको बताएँगे ये वो सारी तरतीबें। तो ये इन गुफ्तगू का करने का मुझे समझ नहीं आ रही है कि अवामी सतह पर क्या इसकी ज़रूरत है। अवामी सतह पर आप ना इन प्रोटोकॉल्स को टेक केयर कर सकते हैं, ना मेंटेन कर सकते हैं, ना ही ये ताहाल आपको ये पता है कि आया वाक़ई ये कोरोना जो है इसके सिम्पटम्स कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी अपने बुज़ुर्गों की कि वो कैसे इस दुनिया से रुखसत हुए, इस गाँव से और सारी एहतियाती तदाबीर
उनसे बेस्ट मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर भी फ़ॉलो अप नहीं करता होगा। और ये आप किसी से भी पूछ लें, उनकी कोई हर बंदा यही गारंटी देगा कि वो इसी तरबियत के मालिक थे। तो जहाँ तक मैं समझ सकूँ कि हम कहीं न कहीं इस चीज़ को समझने में गलती कर रहे हैं। फिर जो प्रोटोकॉल्स और जो लॉकडाउन के पैरामीटर्स बताए गए हैं, इनमें अगर आप देखें तो जब रहनुमा की गुफ्तगू होती है, जब इनके जलसे जुलूस होते हैं, इंतखाबात वगैरह और बाकी सारी चीज़ जो हमारे, तो वहाँ तो ये प्रोटोकॉल्स कहीं नहीं इनको याद आते हैं, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। और यही जो तरतीबें हैं अवामी सतह पर कहीं भी इम्प्लीमेंट ना की जा सकती हैं, ना की जा रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो ये लॉकडाउन्स के जो आप सारे जो है कवानीन लेकर हमारे सामने या आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, तो इनकी फिर हकीकती अहमियत और वक़्त क्या रह जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो अलामात हमें बताई गई हैं आने वाले वक़्त की, वबाओं की, बाकी मामलात की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में और इस्लामी कवानीन और आइन की रोशनी में हमारे साइंसदानों को चाहिए कि वो इस पे तहकीक फ़रमाएँ। अब सूरत-ए-हाल ये हो कि जब ईद की एक चाँद देखने की बारी आई, तो अब जिनका जितना काम था वो उतना करके खामोश हो जाते, जिसका बुनियादी काम था ये उसी का था। लेकिन ये वहाँ पर भी जो है अपनी अ, जो है अमल दखल बताने में सरकारी जो है एहलकारान वो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वाक़ई कुछ अपनी तहकीक और जस्तजू फरमाने की, वहाँ पर इन पर खामोशी तारी है। तो मेरी गुज़ारिश यही रहेगी कि कोरोना को लेकर, इसकी एहतियाती तदाबीर को लेकर इस्लामी माशरे मशरकी ममालिक को एक अपनी एक लाए-अमल एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और उसके मुताबिक जो अमल करना चाहिए। क्योंकि मगरबी माशरों की जो तरतीब है वो हमारे यहाँ नहीं है। उनके जो रिलेशंस हैं वो टोटल हराम की पैदावार तरतीब हकीकत इसी चीज़ पे है। फिर उनकी जो गुफ्तगू और जो उनकी जो खुराक है, वो ज़्यादातर आप देखें कि वो जो गोश्त कौन-सा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ों को लेके जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो हमें गौर-व-फ़िक्र करना ही होगा इस मामले को लेकर। अब तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? तो फिर मुझे ये बताएँ कि फिर आप इस पूरी जो है तरतीब को, इस निज़ाम को, इस अवाम को किस जानिब लेकर जा रहे हैं? इसमें आखिर में मैं यही गुज़ारिश करूँगा अवाम को कि अवाम पाकिस्तान इस जो मौजूदा निज़ाम है, ये एक दजाली निज़ाम है, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसमें मुसलमानों का कोई जो है वाली वारिस नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस्लामी कवानीन और आइन की सही करें, कोशिश करें और ये उस वक़्त तक अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक कि मुफ्तियान और उलमा हज़रात ख़ुद नहीं उठ खड़े होते। इसी में हमारी भलाई है अवामी सतह पर, वरना जो ये हालात आपके सामने आप देख लें कि ये तरतीब किस जानिब जो है लेकर जा रहे हैं।